1857 ये साल सुनते ही जहन में क्या आता है? क्रांति की आग, है ना? पर आज हम उस बड़ी कहानी के एक खास हिस्से पर नजर डालेंगे। बात करेंगे राजस्थान की एक रियासत कोटा की, जहां विद्रोह की एक बिल्कुल अलग ही दास्तान लिखी गई थी। तो सवाल यही है कि जब पूरे भारत में बगावत की एक लहर सी दौड़ रही थी, तब कोटा में क्या हो रहा था? वहां क्या हुआ? क्या वहां भी वही एक जैसी चिंगारी भड़की या कहानी कुछ अलग थी? चलिए आज इसी दिलचस्प किस्से की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहते हैं ना कि हर बड़ी आग के पीछे एक छोटी सी चिंगारी होती है। कोटा में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। और यहां विद्रोह की आग को हवा देने वाला था एक अंग्रेज अफसर, पॉलिटिकल एजेंट का बर्ताव। ये है मेजर बर्टन। अब हुआ ये कि इन्होंने कोटा के महाराव को एक सलाह दी और बस उसी सलाह ने सारा माहौल गरमा दिया। सलाह क्या थी? कि कुछ लोकल अधिकारियों को सजा दी जाए। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ थे। बस इसी एक मांग ने वहां के लोगों और सिला के दिलों में गुस्से की आग जला दी। अब इस बढ़ते हुए गुस्से को एक आवाज तो मिलनी ही थी, और वो आवाज बने दो लोग, लाला जयदयाल और मेहराब खान। यही वो दो लीडर थे जिन्होंने कोटा की फौज को इकट्ठा किया और तय किया कि ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देनी है। इसके बाद तो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। मेजर बर्टन की वो मांग, समझ लीजिए जैसे बारूद में किसी ने आग लगा दी हो। और फिर आई वो तारीख 15 अक्टूबर 1857, जब कोटा में बगावत का बिगुल बज गया। तो विद्रोह तो शुरू हो गया। इसके बाद क्रांतिकारियों ने जरा भी वक्त नहीं गंवाया और शहर पर कब्जा करने के लिए बहुत तेजी से कदम उठाए। आइए देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। विद्रोहियों का एक्शन एकदम बिजली की तरह तेज था, बिल्कुल सटीक। उनका सबसे पहला निशाना कौन था? सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा, मेजर बर्टन। और इसके बाद उन्होंने वो किया जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने शहर के राजा यानी महाराव को ही बंदी बना लिया। ये लाइन उस डॉक्यूमेंट की 9 शर्तों में से एक थी जिस पर महाराव से जबरदस्ती साइन करवाए गए थे। बड़ी ही चालाक चाल थी ये। मकसद साफ था, महाराव को बाहर से किसी भी तरह की मदद मांगने से रोकना, क्योंकि अब तो वो खुद ही इस कत्ल के इल्जाम में फंस चुके थे। अब शहर पर तो कब्जा हो चुका था। इसके बाद कोटा में एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया था। करीब करीब 6 महीने तक पूरा शहर क्रांतिकारियों के कंट्रोल में था। पूरे 6 महीने, जरा सोचकर देखिए ये कितना लंबा वक्त होता है। इससे ये साफ पता चलता है कि विद्रोहियों की पकड़ कितनी मजबूत थी और उनका जो शुरुआती प्लान था वो कितना कामयाब रहा था। इस दौरान उन्होंने क्या क्या किया? सिर्फ सरकारी बंगले ही नहीं लूटे, बल्कि एक तरह से अपनी एक पैरेलल सरकार चलानी शुरू कर दी। वो रेवेन्यू वसूलते थे, और कमाल की बात यह है कि कई सरकारी अधिकारी भी उनके साथ हो लिए थे। लेकिन हाँ, उनकी इस हुकूमत ने शहर में डर और अनिश्चितता का माहौल भी पैदा कर दिया था। मगर विद्रोहियों का ये राज हमेशा तो नहीं चल सकता था। 6 महीने बीत चुके थे और अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी फौज के साथ वापसी की। 22 मार्च 1858। ये तारीख कोटा के विद्रोह के इतिहास का टर्निंग पॉइंट थी। इसी दिन मेजर जनरल H.G. रॉबर्ट्स अपनी बहुत बड़ी फौज लेकर चंबल नदी पर आ पहुंचे, और यहीं से विद्रोहियों के लिए अंत की शुरुआत हो गई। तो अब सिचुएशन क्या थी? एक तरफ शहर पर कब्जा करके बैठे विद्रोही और दूसरी तरफ मेजर जनरल रॉबर्ट्स के साथ 5,500 ट्रेंड सैनिकों की एक विशाल ब्रिटिश सेना। ये लड़ाई बराबर की तो बिल्कुल नहीं थी। अंग्रेजों ने शहर पर चारों तरफ से हमला बोल दिया। उनकी भारी भरकम तोपों की गूंज के आगे विद्रोहियों के हौसले टिक नहीं पाए और आखिरकार उन्हें शहर छोड़कर भागना पड़ा। शहर पर वापस कब्जा होते ही अंग्रेजों ने बदला लेना शुरू किया, और विद्रोह करने वालों के लिए इसके अंजाम बहुत ही भयानक हुए। जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं वो बताते हैं कि जो विद्रोही पकड़े गए उनके साथ बहुत ज्यादती की गई। उन्हें अमानुषिक दंड दिया गया, मतलब ऐसी सजा जो इंसानियत की सारी हदें पार कर दे। ये एक तरह से एक मिसाल कायम करने की कोशिश थी, ताकि भविष्य में कोई फिर से ऐसी हिम्मत ना करे। और आखिर में इस पूरे विद्रोह को लीड करने वाले जयदयाल और मेहराब खां दोनों को पकड़कर सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। और इसी के साथ कोटा में 1857 की क्रांति का एक दुखद अंत हो गया। तो कोटा की ये कहानी सिर्फ हार और जीत की कहानी नहीं है। ये हमें बताती है कि नाइंसाफी के खिलाफ आवाज कैसे उठती है, और ये भी कि इतिहास को सिर्फ जीतने वालों की नजर से नहीं देखना चाहिए।
कोटा के इन बागियों की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि आज़ादी की लड़ाई में उठने वाली हर एक आवाज़ की अपनी अहमियत होती है, भले ही वो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो जाए।